बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर बच्चे लेक्चर नंबर 23 पढ़ना है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन। आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, आज पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही की एक किस्म है इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय बॉन्डेड एटम ओनली, वन बॉन्डेड एटम ओनली। ऑलरेडी बॉन्डेड एटम है, उसके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के काम आते हैं तो वो क्या करता है कि चलो आ जाओ, तुम्हारे भी काम आ जाएंगे और मेरे भी काम आ जाएंगे, वो उसको डोनेट करता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑलरेडी बॉन्डेड एटम डोनेटेड टू अदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम से की तरफ जाएंगे। अब देखो आगे एग्जांपल में मैं इसको मजीद क्लियर करवाऊंगा। डोनर एंड एक्सेप्टर, जो लॉन पेयर दे रहा है उसे डोनर, जो लॉन पेयर ले रहा है उसे एक्सेप्टर। द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, एक एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो टेल जो है वो डोनर की तरफ होती है और हेड जो है वो किसकी तरफ होगा? एक्सेप्टर की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आइन। देखिए बच्चे, पानी है ना, पानी को अगर हमने रखा हुआ उसमें फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा एसिड डाला है तो वो एसिड जो है वो H पॉजिटिव पानी में छोड़ देता है। H पॉजिटिव के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव हो गया तो ये अब H पॉजिटिव बन गया। ऑक्सीजन जो पानी में मौजूद है उसके पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपने कल भी पढ़ा था कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कि इसके 6 वो होते हैं, 2 ये बने हुए हैं और 2 फ्री हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये अपना लॉन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। देखो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम है, उसमें से ऑक्सीजन, पूरा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन, वो डोनेट कर रही है प्रोटॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको। और फिर क्या होता है कि ये देखो ये बॉन्ड बन गया, ये एरो से जाहिर किया हमने। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये कैसे यहाँ पूरे होल पर आ गया कि ये लॉन पेयर जब इसको दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा। अब ये सिंगल स्पीशी है, इसे कहते हैं अडक्ट। हाइड्रोक्सोनियम आइन बना है, इसे अडक्ट कहते हैं। आपने लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे वहाँ, बल्कि आपने आपकी न्यू बुक में आगे ही किसी चैप्टर में है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो एक सिंगल स्पीशी होता है। देखिए एक सिंगल स्पीशी, इसे कहते हैं अडक्ट, ADDUCT, प्रोडक्ट अडक्ट। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है। इन ऑक्सीजन ऑफ वाटर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, one pair of electron is donated to hydrogen ion which has deficiency of electron. When bond form it is just like covalent bond, मैंने आपको बताया। अब ये बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, जिस तरह से ये हाइड्रोजन इसी तरह से ये हाइड्रोजन। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी टेस्ट से, आप इसको डिफरेंशिएट सिर्फ फॉर्मेशन के वक्त कर सकते हैं कि जब बन रहा हो, अदरवाइज आप इसको फर्क नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? फिर दूसरी एग्जांपल दिए हुए है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड BF3, अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सेम केस में अमोनिया NH3 जो है इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो अपना और इसका ऑक्टेट पूरा है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन जो है वो बच्चे तीसरे ग्रुप का मेंबर है, बाल गेंटल। इसके वैलेंस शेल में बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ये थे, 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं। तो 3 और 3 अभी भी कमी है कि नहीं? पेयर की कमी है ना, 2 की कमी है ना। तो वो ये पेयर जो है वो इसको ट्रांसफर करता है ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा हो जाए। ऑक्टेट क्या हो जाए? अब देखें NH3 BF3 दोनों सिंगल स्पीशी। अब इस पर मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा, क्यों? जब मैंने इसको डोनेट किया इसको, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से कैंसिल। दोनों क्या हो गए? इस केस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें ऑलरेडी था, उसको उसने न्यूट्रल किया था,
न्यूट्रल किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, वो चार्ज ओवरऑल आ गया, ठीक है। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं कर सकते। अभी तो बताया आपको, जब ये एक दफा बन जाएगा अब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये मैंने लिख भी दिया, अमोनिया हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज डोनेटेड टू बोरॉन फॉर ट्राइफ्लोराइड, so its octet also completed. Now this is just like a covalent bond, you cannot differentiate it after formation. बॉन्ड ब्रेकेज, अगर बॉन्ड टूट जाता है फिर क्या होगा? अगर बॉन्ड टूट जाता है तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने दिए थे ना उसके पास वापस चले जाएंगे। एक एग्जांपल अमोनियम फॉर्मेशन भी दी हुई है, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके दिखाया हुआ है। इसने इसको डोनेट किया, Cl इसके साथ अटैच रहा लेकिन बाहर, क्योंकि डोनेट जिसको किया उसके दरमियान बॉन्ड बन गया। तो ये कल आपने अच्छी तरह से करके आना। एक चीज और, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है वो जो है इसके मुताबिक जो है बेस बन जाएगी। अब ये एसिड बना हुआ है, नॉन पेयर डोनर, ये बेस है और ये एसिड है, सॉरी, जो एक्सेप्ट कर सकती है वो एसिड, जो डोनेट कर सकती है वो बेस। ये आप लैविस में कंप्लीट पढ़ेंगे, कल आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना।